वेलकम एवरीवन। हम इस वीडियो में देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर देख लेते हैं, उसका बेसिक रिकॉल कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर क्या है मेरा? रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जो क्या करता है, मेरा एक एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर अपन मोर एक्यूरेटली बोलें कि वो एक्चुअली करता क्या है, एक एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसका क्या होता है, उसमें एसी कंपोनेंट भी रहता है और मेरा डीसी कंपोनेंट रहता है। और अपन अगर बोलें तो ये बोलता है यूनी डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब अपन देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट रिकॉल कर लेते हैं। ये मेरा सर्किट बना हुआ है और एक और ये सर्किट है। तो यहाँ पे होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं एक डायोड को क्या करते हैं अपन, लोड रेजिस्टेंस RL, इसके इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरा सिंपल एक सर्किट क्या बन गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, ये अपना एक एसी सिग्नल लगाया मैंने और इसको एक ट्रांसफार्मर के थ्रू मैंने इस रेक्टिफायर सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। और इसी का इक्विवेलेंट सर्किट एक ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट मैं एसी को इस सर्किट के अक्रॉस अप्लाई कर दूँ। ठीक है, ये भी RL हो जाएगा। और अपन एक कंपोनेंट और मान लेते हैं RF। ये क्या रहेगा मेरा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। और रिवर्स वाइज में क्या होगा, मैं मानूंगा कि आइडियल। अगर ये माने अपन कि ये डायोड है, डायोड फॉरवर्ड वाइज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है RF, और रिवर्स वाइज में इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट। ये एक मेरा आइडियल डायोड है, ये अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा सर्किट है। अब जैसे वर्किंग अपन देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये एक एसी सिग्नल है, तो मेरा होगा क्या, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जैसे ये मेरा वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो टर्मिनल यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसा ही अगर ये मान लें अपन डायरेक्ट सर्किट, तो यहाँ ए पे प्लस और बी पे माइनस। तो इस कंडीशन में होगा क्या, मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और मेरा पूरा का पूरा लोड कहाँ पे जो भी सिग्नल है मुझे कहाँ मिल जाएगा, लोड के अक्रॉस। तो अगर ये वेव फॉर्म क्या कर बनाया अपन, तो ये मेरा ऐसा वेव फॉर्म मुझे मिल जाएगा। ये क्या रहेगा मेरा VL। ठीक है, अब क्या होगा सेकेंड हाफ में, ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव और ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टर्मिनल A और B चेंज हो जाएंगे मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा। रिवर्स वाइज होगा तो ये ओपन सर्किट रहेगा। लोड पे कितना करंट आएगा मेरा, या वोल्टेज 0। ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज यहाँ पे 0 हो गया। फिर अगली नेक्स्ट जो साइकिल होगी वो मेरी पॉजिटिव हाफ होगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा, वो फिर से मेरा ऑन हो जाएगा और ये मेरा सिग्नल मुझे ऐसा मिल जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा। तो बस यही मेरा जो सिग्नल बना है या जो मेरा सर्किट है, ये क्या है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, हाफ वेव इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ जो मेरा इनपुट में मेरा जो सिग्नल था, ये मेरा इनपुट था और ये मेरा आउटपुट है। इनपुट की 2 वेव में से ये सिर्फ कितनी प्रोवाइड कर रहा है, मेरी हाफ वेव। और ये देखो यहाँ से ये पता लग रहा है, अपन ने देखा था ये क्या है, एक डीसी दे रहा है या फिर यूनी डायरेक्शनल डीसी, मतलब ये है मेरा डीसी है मतलब, और ये क्या एक ही डायरेक्शन में। और अपन देखा इसका एक और नाम क्या बोला था, पल्सेटिंग, मतलब इसका नेचर पल्सेटिंग है। एक्चुअली इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है मेरा। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरा रेक्टिफायर की। अब अपन देख लेते हैं रेक्टिफायर में और क्या पॉइंट है अपना। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो रेक्टिफायर प्रैक्टिकली तो कोई मेरा यूज़ इसमें आता ही नहीं है, यानी नो यूज़। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न तो यहीं से पता लगेगा, अपन देखेंगे। वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे कि वो क्या है। एडवांटेजेस में सिर्फ इसका एक ही एडवांटेज, एक मतलब सिंपल एडवांटेज क्या है इसका मेरा, कि ये क्या है मेरा बहुत चीप है। चीप क्यों है, क्योंकि सिंपल सर्किटरी है, सिंपल सर्किटरी। और क्या है मेरा, इजी टू कंस्ट्रक्ट, सिंपल। ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इसके इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर अपन जाएंगे तो सबसे पहले क्या, अब इतना जो अपन ने देखा सब कुछ, तो यहाँ से ये समझ में आया मेरा कि यहाँ पे सबसे पहली बात अपन करते हैं कि जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट एक्चुअली क्या है मेरा, आउटपुट करंट है ये, अगर वोल्टेज या करंट जो भी मान लें अपन, ठीक है, सेम ही रहेगा दोनों। तो आउटपुट जो करंट है मेरा, उसमें क्या है, एसी कंपोनेंट है और डीसी कंपोनेंट दोनों मिक्स है मेरा। तो यहाँ पे जो एसी कंपोनेंट है मेरा आउटपुट में, तो वो जो एसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है मेरा, जो इनपुट का सिग्नल था उसी की फ्रीक्वेंसी
इसके बराबर यहाँ पे। तो इस वजह से इसका रिपल फैक्टर क्या होता है मेरा बहुत हाई होता है। अब रिपल फैक्टर हाई की वजह से क्या होगा, जब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक स्मूथ डीसी में मुझे कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे फ़िल्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तो पहला डिसएडवांटेजेस हो गया इसका कि रिपल फैक्टर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है मेरा, वो फ़िल्टरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने को। दूसरे पे आते हैं अपन। दूसरा क्या है, यहाँ से ये सिग्नल में देख के पता लग रहा है मुझे कि ये पॉजिटिव है मेरा और ये निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, आउटपुट में सिर्फ एक ही हाफ साइकिल मिल रही है, मतलब इनपुट की मेरा पॉजिटिव हाफ है और निगेटिव हाफ दोनों है, पर आउटपुट में सिर्फ एक ही हाफ मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो आउटपुट पावर है वो क्या हो जाएगी, मेरी कम होगी, है ना, लेस कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेवफॉर्म की जगह सिर्फ एक ही मिल रहा है मुझे। तो इससे क्या होगा, मेरा ओवरऑल की बात करें अपन, तो जो मेरा रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। क्यों, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में एक्चुअली आप एक पार्ट को तो हटा ही दे रहे हो, तो हटा रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, मेरा ये रेक्टिफायर की एफिशिएंसी मेरी कम हो जाएगी। और अगर तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें एक्चुअली, तो वो अपना इस सर्किट से रिलेटेड है। मतलब कि हम जनरली जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर को अपन यूज़ करना पड़ता है, एसी को अपन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। तो उसकी वजह से जो लॉसेस मेरे किसकी वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह के जो लॉस है वो भी मेरे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो पहला क्या आ जाता है, एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि वो कम है, इसका कम इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ट्रांसफार्मर को तो पूरी मतलब साइकिल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पर आउटपुट पर आपको सिर्फ एक ही हाफ मिल रहा है। ये इसका पॉइंट हो गया। और चौथा और जो लास्ट पॉइंट है, लॉसेस, ट्रांसफार्मर के लॉस, वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगी। मतलब क्या, मुझे एफिशिएंसी जब निकालना पड़ेगी तो लोड पे मुझे कितनी पावर मिली, है ना, और उसके बाद इनपुट आपने क्या दिया, तो कुछ जो लॉस है मेरा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या रहेगा, इसका डिसएडवांटेजेस है। अब इसमें एक चीज़ और है अपनी, अब अपन चलते हैं एनालिसिस की ओर। तो एनालिसिस में अपन यही वेवफॉर्म है मेरी सेम।